ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो, अपने नफ्स का तज़किया करो और तक़वा इख्तियार करो। बेहतरीन इंसान वो है जो खैर की राह पर गामज़न हो। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए दीन कामिल कर दिया। मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए बताया कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। लोगों पर एक दूसरे का खून, माल और इज्जतें हराम कर दी गई हैं। अल्लाह के यहाँ बुजुर्गी और फजीलत का कोई मयार है तो वो तक़वा है। उम्मत को चाहिए एक दूसरे से शफ़क़त का मुआमला रखें। जाहिलों से बहस मत करो, जाहिलों से वास्ता पड़े तो दरगुजर करो। जो अपने नफ्स पर जुल्म करता है उसके लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। खुतबा हज उर्दू और अंग्रेजी समेत 14 ज़ुबानों में नशर किया गया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी। मिना से हुज्जाज किराम की आमद का सिलसिला मुकम्मल। पाकिस्तान से 80,000 से ज़ायद हुज्जाज समेत दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन मैदान अरफात में मौजूद। आज़मीन ने नमाज ज़ोहर और असर एक साथ अदा की। सूरज गरूब होते ही आज़मीन हज मुज़दलिफ़ा रवाना हो जाएंगे, जहां नमाज मग़रिब और इशा एक साथ अदा करेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज किराम रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। शयातीन को कंकर मारने की रस्म कल अदा की जाएगी। जापान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शिंज़ो आबे पर कातिलाना हमला, शिंज़ो आबे हलाक हो गए। 67 साला शिंज़ो आबे खिताब के दौरान फायरिंग के वाक़े में शदीद ज़ख्मी हो गए थे। हमले के बाद दिल का दौरा भी पड़ा। उन्हें तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। हमले के फौरी बाद एक मशकूक शख्स को हिरासत में भी लिया गया। शिंज़ो आबे तवील अरसे तक जापान के वज़ीर-ए-आज़म रहे। वो पहले 2006 से 7 और फिर 2012 से 2020 तक वज़ीर-ए-आज़म रहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शिंज़ो आबे की मौत पर इज़हार अफसोस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला एक बार फिर शुरू। कुरंगी जाने वाले काजवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गडाब नदी में 3 अफराद रैले में बह गए। पाक बहरिया के गौताखोरों ने एक बच्चे की लाश निकाली। डूबने वाले दूसरे शख्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लांडी मुर्तजा चुरंगी के करीब मलीर नदी के पानी से रूट ज़ेरे-आब। कराची यूनिवर्सिटी के पीछे से गुजरने वाला नाला भी ओवरफ्लो। गुजर नाले में भी पानी का बहाव तेज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा पानी ताहाल नहीं निकाला जा सका। पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट की सड़क ज़ेरे तामीर। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के पहले स्पेल के तहत बारिशों का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाबी रेलों से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में ख़ातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। क़ला सैफुल्लाह, मुस्लिम बाग, क़ला अब्दुल्लाह और योग में 7 डैम्स टूट गए। पशीन में कई कच्चे मकानात गिर गए। मुतादिद सड़कें और पुल रेलों में बह गए। पंजाब बलोचिस्तान शाहराह कई मकामात से बंद। नदी नालों में तोहियानी से कई देहात का राबता मुनक़ता। फुजदार में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बलोचिस्तान से आने वाला सैलाबी रेला राजनपुर के करीब कच्ची कनाल को नुकसान पहुँचाने लगा। बंद टूटने से करीबी बस्तियां ज़ेरे-आब, स्कूल और घर डूब गए। अपर चित्राल में दरियाई कटाव लोगों की ज़मीनें और घर बार दरिया बुर्द करने लगा। शंदूर रोड को एक बार फिर नुकसान पहुंचने का खदशा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज और लेविस की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मुल्क भर में बारिशों और सैलाबी रैलों से ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कराची से लाहौर और दीगर शहरों को आने और जाने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। अल्लामा इकबाल, मिल्लत, पराक्रम, कराची और पाक बिजनेस एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनों की रवानगी में कई घंटे की ताखीर। सीटें न मिलने पर इस्लामाबाद के गोलरा स्टेशन पर मुसाफिरों का एहतजाज। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिर दर बदर। कई घंटे बाद भी ट्रेन नहीं पहुंची। बलोचिस्तान में भी सैलाबी रैलों से रेलवे ट्रैक मुतासिर। डीएस रेलवे के मुताबिक मुतासरा ट्रैक्स की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। उधर खानेवाल में चलती ट्रेन से गिरकर नौजवान जाँ बहक। चिनियोट में तारों से टकराकर 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पीडीएम जमातों ने बरसों से धांधली के फन में कमाल हासिल कर लिया है। 2 मुस्लिमाना खानदानी माफियाज ने ईवीएम मशीन्स की मुखालिफत की। इलेक्शन कमीशन ने भी ईवीएम की हिमायत नहीं की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, लिखा, ईवीएम होती तो इंतखाबात में धांधली के तरीके खत्म हो चुके होते। मुझे डर है पीडीएम जमातें और एस्टैब्लिशमेंट मुनसिफाना इंतखाबात नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ का आज पीपी 83 खुशाब और पीपी 7 रावलपिंडी में पावर शो। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसों से खिताब करेंगे।
चेयरमैन PTI से लाहौर के चारों हलकों के पार्टी उम्मीदवारों की भी मुलाकात। शबीर गुज्जर, जहीर अब्बास, मियां अकरम और नवाज आवान की इंतखाबी मुहिम पर कप्तान को ब्रीफिंग। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मुहिम के दौरान मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। पंजाब के तख्त पर कब्जे की दौड़। मुस्लिम लीग नून ने भी इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक मरियम नवाज 11 से 15 जुलाई तक मुख्तलिफ अजला में अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगी। आज मरियम नवाज शेखोपुरा में अवामी जलसे के लिए जाएंगी। 11 जुलाई को साहिवाल, 12 को जंग, 13 को लिया में जलसा होगा। 14 जुलाई को मुस्लिम लीग नून खुशाब और रावलपिंडी में मैदान सजाएगी। 15 जुलाई को मरियम नवाज लाहौर और मुल्तान में जलसों से खिताब करेंगी। ज़िमनी इलेक्शन में मुल्क में कानून और आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो हमारे साथ है उस पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर वोट्स का इंदराज जारी है। इलेक्शन वाले हलकों में तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं जो खौफजदा और हिरासा करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन इंसाफ करता नजर नहीं आ रहा। रहनुमा PTI असद उमर का दावा। कहा, कौम का इदारों से एतमाद उठ चुका है। इमरान रियाज को मुहिब वतन होने की सजा दी जा रही है। आज तक मालूम नहीं कि केस किस जगह है। ये पाकिस्तान की अदालतों का भी इम्तिहान है। कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद वोटर लिस्ट में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। गलत इंदराज के बयानात से बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। ये सरासर प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का वजाहती बयान। तर्जुमान ने कहा कि पंजाब के 20 हलकों में इंतखाबात पुरानी हतमी इंतखाबी फहरिस्तों पर हो रहे हैं। शेड्यूल के ऐलान के बाद इंतखाबी फहरिस्त मुंजमद कर दी जाती है ताकि पोलिंग स्कीम बनाने में आसानी हो। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए पुरअज़्म है। कुर्बा आते ही अशाया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 1.32% बढ़ गई। मजमूई शरह 33.6% तक पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते घी, आटा, चीनी और दूध समेत 30 अशिया महंगी हुई। पेशावर में मसाला जात की कीमतें पहुंच से दूर। मसालों की 600 से 800 रुपये फी किलो में फरोख्त। महंगाई में पिसे शहरियों का हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा। ईद कुर्बान सर पर आ गई। मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव तेज। मनपसंद जानवर की खरीदारी के लिए शहरियों की दौड़ें। व्यापारी भी ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश में। जानवरों की सजावट वाले सामान के स्टॉल्स पर भी खूब रश। जिन्होंने मवेशी खरीद लिए अब खातर तवाज़ो और घुमाने फिराने में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बारिशों की नवीद सुना दी। रवा हफ्ते के आखिर में मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी। 9 से 12 जुलाई तक कश्मीर, सवात, इस्लामाबाद, चकवाल और अकाड़ा में बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, फैसलाबाद, कोयटा, हैदराबाद, ज़ियारत और दीगर मकामात पर भी मूसलाधार बारिशें होंगी। रावलपिंडी, बोलान और कश्मीर के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर, मरी, गिलगित और हुंजा में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है। सयाह मोहतात रहें। मौसम का हाल बताने वालों ने खबरदार कर दिया। लाहौर में भी आज बादल बरसेंगे। दिन भर मौसम गर्म रहने के बाद शाम को तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। मानसून का सिलसिला 11 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क भर में बदस्तूर बिजली का शॉर्टफॉल बरकरार। सिस्टम में 5,948 मेगावाट की कमी। बिजली की मजमूई पैदावार 21,522 जबकि तलब 27,500 मेगावाट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। हाई लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा। लेस्को रीजन में 200 मेगावाट कमी का सामना। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बड़े शहरों में लोड शेडिंग नहीं की जा रही। देहात में चंद घंटे की लोड मैनेजमेंट जारी है। तलब कम होने पर ईद के दिनों में लोड शेडिंग न होने का इम्कान। लेस्को हुकाम के मुताबिक ईद पर 24 घंटे बिजली फराहम की जाएगी। पेस्को का खसारा 100 मेगावाट बढ़कर 1400 हो गया। शहरी इलाकों में 10 से 12 और दही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में चीनी नाज़िमुल उमूर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। कोहाला और करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने करोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील और कमर्शियल ऑपरेशन के आगाज़ पर चीनी वक्त का शुक्रिया अदा किया। कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा, 693 अफराद वायरस का शिकार। मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 50% रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद में शरह 6, लाहौर और कराची में 5 और पेशावर में 3% से जायद रही। हज से वापसी पर कोरोना वायरस की मुंतकली का खतरा। NCOC का हुजाज कराम का वतन वापसी पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला। एयरपोर्ट हुकाम को हिदायतनामा जारी। मरासले में कहा गया कि तमाम एयरपोर्ट्स पर आने वाले मुसाफिरों के टेस्ट किए जाएं। डेटा फास्ट ट्रैक ऐप में लाजमी दर्ज किया जाए। टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में मुसाफिर घर में 10 रोज क्वारंटीना करे। एयरपोर्ट मैनेजर्स, ASF और महकमा सेहत का अमला बिला ताअत्तुल टेस्टिंग यकीनी बनाएं। जमपीर में कोयले की कान में डूबकर जान बहक होने वाले कानकनों की मैयतें आबाई इलाकों को भेज दी गईं। एक मजदूर की लाश नहीं मिली। कान में सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अफसोसनाक हादसे पर अफसोस का इजहार। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कीमती जानों के ज़याम पर मुतासरा खानदानों के गम में बराबर का शरीक हूँ। हादसे के असबाब का तयन करने के लिए तहकीकात कराई जाएंगी। आइंदा इस तरह के हादसा की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। बिलावल भुट्टो का कोयले की कान में बच्चों से मुशक्कत लेने की रिपोर्ट्स पर भी तशवीश का इजहार। कहा कि मुतल्लिका हुकाम चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं।